सम्मानित पत्रकार साथियों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। आप हमारे निमंत्रण पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ हमारे मेयर के प्रत्याशी सूरजमल जी हैं, हमारे सीनियर पार्षद गुलशन इस्पियानी जी हैं। पिछले दिनों मेयर का चुनाव हुआ। हम मेयर का चुनाव जीतने जा रहे हैं और हम श्री सूरजमल जी को अपनी शुभकामनाएं देते हैं। साथ में हम 22 पार्षद हैं, मोर देन 50% पार्षद कांग्रेस जीतने जा रही है। 2 पार्षद के कैंडिडेट हमारे मध्य में हैं, श्री गुलशन इस्पियानी जी सीनियर पार्षद हैं और श्री कदम सिंह जी। इनको विजय श्री का हम इस बात के लिए इनको शुभकामनाएं देते हैं। शुरू हो चुका है और मैंने कई बार कहा आपसे भी, बजट के बारे में हम चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस बार हम रोहतक में भी उसके बारे में कुछ बात करेंगे, क्योंकि सब कुछ यही शेयर हो जाता है। रोहतक की समस्याओं के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी ने एक 2 दिन की एमएलएस की वर्कशॉप की थी और उसमें सबसे सुझाव मांगे गए थे। जनरल बजट के बारे में मैंने वहाँ पर सुझाव दिए और बताया कि सरकार कर्जे के पैसे से नहीं चल सकती। ये भी बताया कि जिन तक रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए सरकार के पास इनकम नहीं आएगी, तब तक प्रांत की तरक्की भी नहीं हो सकती। ये सिर्फ सर्कल घुमाते रहते हैं उस बात के लिए। जिस प्रांत के अंदर, जिस प्रदेश के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट को, वित्तीय घाटा जिसको कहते हैं, उसका थोड़ा सा समझा दूं कि कैसे जैसे सरकार के खर्च होते हैं, उन खर्चों को, सरकार की इनकम से वो खर्च ज़्यादा है, उनको पूरा करने के लिए भी सरकार कर्जे का सहारा लेती है। वो कर्जे से पूरे होते हैं और आए साल जो पहले का कर्जा है उससे फालतू का कर्जा ले लिया जाता है और जो कर्जे का अमाउंट है वो रेवेन्यू डेफिसिट पूरा करने में और पुराने कर्जे के भुगतान में चला जाता है, चाहे वो प्रिंसिपल हो और चाहे वो इंटरेस्ट हो। ये तो एक जनरल उसकी बात थी सर जहाँ तक। और अपनी शहर की प्रॉब्लम्स भी मैंने वहाँ पर मुख्यमंत्री जी को लिख के दी। वो मैं मुख्य डिमांडें जो हैं शहर के लिए मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूँ। इसकी कॉपी भी मैं आपको, सब पत्रकारों को PDF भेज दूंगा जो भी चाहेंगे। कि मैंने पत्र 5/3/2025 को लिखा है और मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि वो वित्त मंत्री भी हैं, 17 डिमांडें मैंने शहर के बारे में लिखी है। सबसे बड़ी बात कि हरियाणा पर्यटन तिरियार लेक में 25 एकड़ ज़मीन पर जलाशय बनाने का प्रस्ताव है, उसे स्वीकृत किया जाए और साथ में ही जमीन जन स्वास्थ्य अभितांत्रिक विभाग रोहतक को स्थानांतरित की जाए। रोहतक को ट्रांसफ़र होगी तभी है। तो यही एक इस समय तरीका है कि जलाशय आएगा। वैसे तो शहर को एक बहुत बड़ा वाटर वर्क्स और चाहिए, पर उस प्रोसेस में समय लगेगा, पर ये आसान जल्दी तरीका है कि हमारी पानी की समस्या के बारे में आप सब पत्रकार लिखते रहते हैं, सभी मीडिया में सपोर्ट करता है, उसकी वजह से इनके कान खड़े रहते हैं और हमारे काम हो जाते हैं और शहर में कुछ न कुछ व्यवस्था ठीक रहती है। उसके बाद आप अच्छी तरह जानते हैं कि शहर की सीवरेज व्यवस्था चरमराई हुई है। पुरानी पाइपलाइनों को हटा दिया जाए, छोटी पाइपों को बदलकर बड़ी पाइपें डालने की व्यवस्था की जाए ताकि सीवरेज की निकासी अवरुद्ध ना हो और जितने भी STP है वो STP चालू की जाए। जहाँ ज़रूरत है STP नहीं बनाई जाए, ये मेरी डिमांड है। साथ में रोहतक शहर की सभी सड़कें गलियाँ टूटी हुई हैं, जिसे ठीक करवाने के लिए एक स्पेशल पैकेज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रोहतक को दिया जाना चाहिए। शहर में भीड़ कम करने के लिए इतने साल हो गए, हमने इसको
इसका प्रावधान किया, सब कुछ किया। सेक्टर 18 बनाया, सेक्टर 18A बनाया, सेक्टर 23 बनाया और सेक्टर 23 से रेजिडेंशियल बनाया। पर इस सरकार को पता नहीं क्या नीयत है कि समझ से भी बाहर है उस बात के लिए कि 8-9 सालों में ये ना तो सुभाष रोड को, ना हिसार रोड के ऑटो मार्केट को, ना मालगोदाम रोड को, ना काठमंडी को इसका स्थानांतरण नहीं कर पाए। और लोग कहते हैं कि उसकी कीमत इतनी ज़्यादा रखी है कि कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करता। ये जाना तो बाहर चाहते हैं पर सरकार की मंशा नहीं है, इसलिए मैंने कहा। और स्टॉर्म वाटर का मॉडल टाउन, छोटूराम चौक, रेलवे रोड, पावर हाउस के पास और साथ इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। साथ में ही सेक्टर 1, 2 व 3 पार्ट में सेक्टर 14 में जल भराव की समस्या का पूर्णतः समाधान होना चाहिए। इनकी आपस में नाले किसी के पास है, स्टॉर्म वाटर किसी के पास है, पानी की व्यवस्था किसी के पास है। ये एक मजाक बना के रखा हुआ है इन्होंने। और जो मैंने अभी ऊपर से रिलेटेड बताए कि सेक्टर 18, 18A, 21A की जो वहाँ पर प्लाटों के रेट उनको कम किया जाए, क्योंकि ज़्यादा रेट है। मतलब कि काठमंडी का या ऑटो वर्क का इतने पैसे लोगों के पास नहीं है, फर्नीचर मार्केट वालों के पास, कि वहाँ पर इतने महंगे महंगे प्लॉट खरीदे और बनाए या कुछ है। तो ऐसा होगा। और साथ में ये भी हो कि भी तुम प्लॉट लो और यहाँ से दुकान उठाओ, आपकी सुभाष रोड भी ठीक हो जाएगी, आपकी काठमंडी भी ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगी। पर सरकार निष्क्रिय है। अब सरकार की मतलब भेदभाव भी कहूँगा, यातायात का ठीक तरह किया जाए। और कॉरपोरेशन के अलावा जो HSVP की सड़कें भी हैं, पहले जिसको हम हुडा कहते थे, अब आप देखो कि आप यूनिवर्सिटी है, विजुअल आर्ट्स यूनिवर्सिटी, अपना दादा लक्ष्मी चंद पुल के साथ देखो कितना बुरा हाल है। इतने टाइम से सड़क के लिए करे, सड़कें नहीं बना के राजी करते ये किसी हालत में। बैठ जाओ, बैठो बैठो जी। और शहर में सरकारी जमीन पे भू माफिया धड़ल्ले से कब्जा कर रहा है। कोई सरकार की जो ही नहीं देखती किसी हालत में। कोई बताओ, कोई सीरियस ही नहीं है पे कि सरकारी संपत्ति को सुरक्षित किया जाए, कुछ है। और पंडित भगवत दयाल शर्मा इंस्टीट्यूट का सिस्टम चरमराया हुआ है। पुराने वार्ड हैं, वार्ड बनने चाहिए, एक एक्सीलेंस का होना चाहिए। मैं लंबे टाइम से ये डिमांड उठा रहा हूँ कि हेल्थ यूनिवर्सिटी को एक मल्टीनेशनल हॉस्पिटल की तर्ज पे इसको एज ए PGI चंडीगढ़ से भी ज़्यादा बड़ा बनाना चाहिए। ये इनके जो आईडी है ना कि खट्टर साहब के हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज बना दो, और जो हैं उनको तो कर दो प्रीमियम। आज इसको करो, करनाल को करो, फरीदाबाद को करो। फरीदाबाद में है, नल्लड़ में है, ये और अब इसका हॉस्पिटल है, भिवानी का हॉस्पिटल है, शीर्षक इन्हीं को ही बढ़िया बना दो। लोगों को सहूलत चाहिए। बहुत बुरा हाल है मेडिकल कॉलेज में, अब जाते हैं तो बहुत बुरा हाल है उसमें। यही मैंने कच्चा बेरी रोड के अंदर अंडरपास का काफ़ी समय से है। एक सोनीपत वाटर वर्क्स सोनीपत रोड पर वाटर में 1.25 एकड़ जगह पड़ी है। मैंने सुना कि वो उस पर कोई किसी मंत्री जी ने एक पत्थर भी रख दिया। वो पत्थर रख के ही 7 साल हो गए, 8 साल हो गए उसका कोई। तो वहाँ पर सामुदायिक केंद्र बनना चाहिए और एक वो बनना चाहिए। और मानसरोवर पार्क, देवीलाल पार्क और क्या नाम है सेक्टर 1 का पार्क में सिंथेटिक ट्रैक का जरूरत है। ज़माना बदल रहा है, सिंथेटिक ट्रैक शहर के लिए होना चाहिए। इसमें राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मुख्यमंत्री अनाउंस करते हैं कि सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स एक्सीलेंस बनाऊंगा, और जो बना हुआ है इसको तो एक्सीलेंस कर दो। कम से कम इसी को ही एक्सीलेंस कर दो। आपके पास जगह है, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। 112 एकड़ आपके पास है, ना वहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड है, ना फुटबॉल ग्राउंड का ठीक है, ना हॉकी ग्राउंड का है, कबड्डी हॉल का बुरा हाल है, सिंथेटिक ट्रैक के बहुत बुरा। तो इसीलिए मैं विधानसभा में सारी डिमांडें रखूँगा कि सेक्टर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर जो ऑलरेडी जगह है उसको बना दो, पंचकुला वो बना दो, गुड़गांव को बना दो, जहाँ पर आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ है, उसकी तरफ तवज्जो दे।
और एक एक ये है कि थोड़ा सा यूनिवर्सिटी में एक साइकिलिंग वेलोड्रम की मैं डिमांड करता हूँ। जगह है उनके पास, हुआ तो कुछ नहीं। सीएम करके गए थे खट्टर। खट्टर साहब गए तो खट्टर साहब चले गए, नए मुख्यमंत्री आ गए। बजट ही तो सब चीज होती है प्रधान जी। बजट देंगे तो यूनिवर्सिटी बनाएंगे ना। साइकिलिंग वेलोड्रम बनना चाहिए। अगर घोषणा है तो बहुत अच्छी बात है। इस घोषणा में 2015 की। हाँ जी, 2015 की घोषणा आप देखो, 9 साल तक कुछ किया नहीं तो शोर मचाएंगे जी, सीधी सी बात है। घोषणा कहाँ रहेगी वो तो। हाँ जी, वो तो सिर्फ घोषणा मंत्री की बात हो गई थी। अब आता हूँ मैं मैंने जनरली ये होता है कि क्वेश्चन जो रखे जाते हैं विधानसभा में, मेंबर्स के ऊपर जो राइट होता है, तो जनरली हम इस बात के लिए सोचते हैं कि शहर के लिए जो डेवलपमेंट या शहर की जो समस्याएं हैं उनके क्वेश्चन,